Good morning, students. Today we are going to discuss the national income and its different related aggregates. I have already told you that there are 8 national income aggregates. नेशनल इनकम और उससे संबंधित टोटल 8 एग्रीगेट्स हमको क्लास 12th में स्टडी करने हैं. द फर्स्ट वन इज GDPMP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. सेकेंड वन इज GDPFC, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट. NDPMP, थर्ड वन इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. फोर्थ वन इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. फिफ्थ वन इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. Sixth one is gross national product at factor cost. Next one is net national product at market price and the last one is net national product at factor cost. और ये जो लास्ट है net national product at factor cost, यही हमारे देश का नेशनल इनकम कहलाता है. The other name of NNPFC is national income of the country, while NDPFC is called domestic income. और अब तक आपको नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन याद हो गई होगी. नेशनल इनकम रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन फाइनेंशियल ईयर. व्हाइल डोमेस्टिक इनकम इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन फाइनेंशियल ईयर. जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हमें सीखना है वो ये कि ये जो 8 एग्रीगेट्स हैं उसमें किसी 8 एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं. आप देखिए कि ये जितने भी एग्रीगेट्स हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं, इन सब में 3 लेटर्स हैं. या तो ग्रॉस, पहले नंबर पर या तो ग्रॉस है या नेट है. दूसरे नंबर पर या तो डोमेस्टिक है या नेशनल है. प्रोडक्ट सब में कॉमन है. और लास्ट में या तो मार्केट प्राइस है या फैक्टर कॉस्ट है. तो ये 3 ही लेटर हैं, या तो ग्रॉस नेट या फिर डोमेस्टिक नेशनल या फिर फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस. तो इन तीनों के बीच का डिफरेंस भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि ग्रॉस और नेट के बीच का जो डिफरेंस होता है, ग्रॉस और नेट के बीच का जो डिफरेंस होता है वह ड्यू टू डेप्रेसिएशन होता है. द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट वैल्यू अकर्स ड्यू टू डेप्रेसिएशन. डेप्रेसिएशन के कई सारे नाम हम लोग पढ़ चुके हैं. Depreciation is also called consumption of fixed capital. It is also called current replacement cost and it is also called capital consumption allowance. नाम सब याद रखने हैं. 4 नाम डेप्रेसिएशन के हैं. डेप्रेसिएशन को इंक्लूड करते हुए चारों नाम याद रखना है. उसके बाद डेप्रेसिएशन की डेफिनेशन भी आपको बताई जा चुकी है कि डेप्रेसिएशन रिफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स due to normal wear and tear, expected obsolescence, use of old technology etc. during a period of 1 year or during a period of time. Depreciation निकालने का फार्मूला ही बताया है कि depreciation equal to value of fixed assets upon life span. तो ये जो depreciation है, this depreciation causes the difference between gross and net. तो gross और net के बीच का difference है depreciation. सेकेंड बताया कि सेकेंड नंबर पर या तो डोमेस्टिक होगा या नेशनल होगा. और डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का डिफरेंस होता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं NFIA इक्वल टू फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. उसको माइनस करेंगे तो NFIA आ जाएगा. तीसरा जो बताया कि डिफरेंस होता है वो या तो मार्केट प्राइस होता है और या फैक्टर कॉस्ट होता है. और ये मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है NIT की वजह से. NIT स्टैंड्स पर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. और ये NIT इज द, कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो NIT इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी. इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस करेंगे तो NIT आएगा. इसी NIT के कारण किसी गुड की या इकोनॉमी की फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस होता है. तो कुल मिलाकर के 3 लेटर हैं, या तो ग्रॉस है या नेट है, या तो डोमेस्टिक है या नेशनल है, या तो मार्केट प्राइस है या फैक्टर कॉस्ट है. इन्हीं तीनों से मिल करके हमारा ये 8 नेशनल इनकम के एग्रीगेट बने हैं.
जिनको कि हमें इस साल स्टडी करनी है। अब देखो यहाँ एक शॉर्टकट तरीका हमने बनाया है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। देखिए ऊपर में लिखा है GDPMP, एक गैप लेकर के लिखा है GDPMP, और नीचे में लिखा है NNPFC। तो GDPMP ऊपर लिख दिया, फिर कुछ गैप लेकर के नीचे लिखे NNPFC। ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस डेप्रेसिएशन, डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का डिफरेंस NFIA, और MP और FC के बीच का डिफरेंस NIT, बीच में इनको लिख लिया। अब देखो एक टेक्निक है, यहाँ आप एक साइन लगा दीजिए माइनस, तो माइनस का अपोजिट साइन अगला हो जाएगा प्लस, इस प्लस का अपोजिट साइन माइनस, इस माइनस का अपोजिट साइन यहाँ प्लस, फिर प्लस का अपोजिट साइन माइनस, और माइनस का अपोजिट साइन प्लस। तो इसका मतलब ये हो गया कि ग्रॉस माइनस डेप्रेसिएशन इक्वल्स टू नेट, ग्रॉस माइनस डेप्रेसिएशन इक्वल टू, अब ये प्लस भी भूल जाइए, ग्रॉस माइनस डेप इक्वल टू नेट, और नेट प्लस डेप इक्वल टू ग्रॉस। ग्रॉस से नेट में जाना है तो ग्रॉस में से डेप माइनस करिए तो नेट निकल जाएगा, और नेट से ग्रॉस में जाना है तो नेट में डेप प्लस करिए तो ग्रॉस निकल जाएगा। दूसरा, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो डोमेस्टिक प्लस NFIA इक्वल टू नेशनल, एंड नेशनल माइनस NFIA इक्वल्स टू डोमेस्टिक। तीसरी चीज, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो मार्केट प्राइस माइनस NIT इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट, एंड फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT इक्वल टू मार्केट प्राइस। तो यदि इस शॉर्टकट को आप याद कर लेते हैं तो किसी एक से दूसरे में स्विच करना बहुत इजी है, और इसको एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा बता रहे हैं। सपोज कि क्वेश्चन है कि फाइंड NDPFC फ्रॉम GNPMP। तो जो निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट NDPFC, उसको पहले लिख लीजिए, जो निकालना है उसको पहले लिख लिया, इक्वल्स टू जो गिवन है, जो दिया है वो लिख लीजिए, फ्रॉम GNPMP लिख लिए। अब देखिए हमें क्या है कि ग्रॉस से जाना है नेट में, ग्रॉस से जाना है नेट में, तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करेंगे, ग्रॉस माइनस डेप, तो यहाँ लिख लीजिए माइनस डेप्रेसिएशन। फिर देखिए N से जाना है D में, N फॉर नेशनल, D फॉर डोमेस्टिक। नेशनल से जाना है हमको डोमेस्टिक में, तो नेशनल से जाना है डोमेस्टिक, देखिए नेशनल नीचे है डोमेस्टिक ऊपर है, और हमको जाना कहाँ से है, नेशनल से डोमेस्टिक में, तो नेशनल माइनस NFIA इक्वल टू डोमेस्टिक, तो माइनस NFIA। और तीसरी चीज कि हमको MP से, देखिए PP तो कॉमन है, MP से जाना है FC में, तो MP माइनस NIT इक्वल्स टू FC। हमको MP से जाना है FC में, तो MP माइनस NIT, तो माइनस कर दिया NIT। तो यदि एक एग्रीगेट की वैल्यू आप निकाल लेते हैं तो इन तीनों के द्वारा आप दूसरा एग्रीगेट निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। अभी आपको कुछ क्वेश्चंस भेजेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट द मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। उसके लिए भी आप तैयार रहिए। थैंक यू वेरी मच।